हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k if f ऑफ k इज इक्वल टू cos ऑफ a k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये किस तरह, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एकदम डिटेल में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया आपको देते हैं और फिर इसके बाद इसके रिलेटेड जो जो सब कुछ है वो हम आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यूलर्स आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। यूलर्स आइडेंटिटी है ई रेज टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई रेज टू माइनस आई थीटा होगा, इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कॉस प्लस कॉस 2 कॉस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं और यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये साइन थीटा मिल जाएगा। लेकिन ये जब कॉस थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू ए के लेंगे तो ये कॉस ऑफ ए के क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई रेज टू आई ए के प्लस ई रेज टू माइनस आई ए के, इसी तरह होने वाला है। तो ये कॉस ऑफ ए के की वैल्यू यहाँ हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये जो कॉस ऑफ ए के है उस कॉस ऑफ ए के की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ई रेज टू आई ए के प्लस ई रेज टू माइनस आई ए के, इसी तरह ये पार्ट होने वाला है। अब हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है ये तो आपको मालूम ही है, वो है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन, यहाँ आप देख सकते हैं ये के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम ये जो कैजुअल सीक्वेंस का जो जेड ट्रांसफॉर्म का आइडिया है वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म फॉर कैजुअल सीक्वेंस के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के होने वाला है। लेकिन ये जो एफ ऑफ के की वैल्यू तो आपके सामने ही है, इसमें समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एफ ऑफ के की वैल्यू ये हम पुट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो 1/2 है कांस्टेंट है तो हम समेशन के बाहर ले रहे हैं, और ये जो रिमेनिंग है ई रेज टू आई ए के प्लस ई रेज टू माइनस आई ए के और ए जेड रेज टू माइनस के यहाँ आपके सामने है। अब जेड रेज टू माइनस के का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है और फिर समेशन भी हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये किस तरह हो जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ ई रेज टू आई ए के इंटू जेड रेज टू माइनस के प्लस समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आई ए के इंटू जेड रेज टू माइनस के, इसी तरह होने वाला है। फिर थोड़ा सा जब हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो यहाँ ये जो समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ हम क्या मेंटेन करने वाले हैं, पावर के मेंटेन करने वाले हैं। तो यहाँ ई रेज टू आई ए रेज टू क्या हो जाएगा पावर के, और ये जेड रेज टू माइनस के है वो 1/z रेज टू के हो जाएगा, प्लस यहाँ भी आप देख सकते हैं के इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं ई रेज टू माइनस आई ए, इसकी पावर के है और 1/z रेज टू के, इसी तरह ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लॉज ऑफ इंडाइसेस यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ ई रेज टू आई ए अपॉन जेड ब्रैकेट रेज टू क्या होने वाला है के, जो ये आपको अच्छी तरह देखना है। फिर ये समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा
ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन के ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हमारी तरफ से होना चाहिए। फिर थोड़ा सा और जो बेसिक आइडिया है इसके रिलेटेड, वो बेसिक आइडिया आपके सामने देते हैं। तो ये जो सीरीज़ का आइडिया है आपके सामने होना चाहिए। ये सीरीज़ के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यह भी के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो जेड रेस टू के है तो 1/1 माइनस जेड वेन मॉड जेड लेस देन 1 है। तो जेड की जगह क्या है, ई रेस टू आई ए अपॉन जेड है यहाँ, और यहाँ ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन क्या है, यहाँ जेड है। तो यहाँ मुझे जेड करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जब सीरीज़ का आइडिया यूज़ करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 1/2 इंटू ये 1/1 माइनस जेड की जगह ई रेस टू आई ए अपॉन जेड प्लस यहाँ क्या होने वाला है, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड। इसी तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस सीरीज में हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू आई ए अपॉन जेड लेस देन 1, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड लेस देन 1। इसी तरह ये करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो सिंप्लीफिकेशन है किस तरह कर सकते हैं, आप भी यहाँ देख सकते हैं। ये जेड यहाँ एलसीएम लेंगे तो जेड माइनस ई रेस टू आई ए अपॉन जेड हो जाएगा, और फिर जेड न्यूमरेटर में जाएगा तो जेड अपॉन जेड माइनस ई रेस टू क्या होने वाला है, ई रेस टू आई ए प्लस यह भी क्या हो जाएगा, जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड हो जाएगा। लेकिन वही जेड न्यूमरेटर में जाने वाला है। लेकिन इसके रिलेटेड ये जो आइडिया है, इसके रिलेटेड भी आइडिया आपको यहाँ दे रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसका मतलब मॉड z क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमारे पास ई रेस टू माइनस आई थीटा यह आपके सामने दिख रहा है। तो उसके पहले ई रेस टू माइनस आई थीटा हम कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके जैसा मॉड्यूलस लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होने वाला है, यह प्लस हो जाएगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आइडिया यूज़ करने के बाद ये जो मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू आई ए अपॉन जेड है ये हम इस तरह लिख सकते हैं लेस देन 1। फिर ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 होने वाली है तो ये 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 और ये 1 लेस देन मॉड जेड या मॉड जेड ग्रेटर देन 1 इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसके लिए मैंने सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर दिया है। तो इन दोनों पार्ट के लिए हम सिंपली मॉड जेड ग्रेटर देन 1 इतना ही सिंपल लिख सकते हैं ये दोनों के रिलेटेड। तो ये सब कुछ आइडिया डिटेल में आपके सामने दी है। अब आगे का जो सिंप्लीफिकेशन है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ जेड जेड कॉमन आपको दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा, z/2 हो जाएगा। फिर यहाँ z/2 होने के बाद ये 1 अपॉन अब इसमें हम जब z कॉमन यह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड माइनस ई रेस टू आई ए प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ई रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस आई ए। इसी तरह ये हो जाएगा। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना है तो ये क्या हो जाएगा, z/2। अब ये क्या होने वाला है, z माइनस ई रेस टू माइनस आई ए, ये प्लस फिर क्या हो जाएगा, z माइनस ई रेस टू आई ए। इसी तरह हो जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट हम ज़रा डायरेक्ट लिख रहे हैं तो z इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर, और फिर z इंटू या माइनस ई रेस टू आई ए इंटू जेड क्या हो जाएगा, माइनस जेड ई रेस टू आई ए हो जाएगा। फिर z का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस जेड ई रेस टू माइनस आई ए हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है
और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है। फिर ये z/2 आप यहाँ देख सकते हैं, z प्लस जेड क्या होने वाला है, 2z माइनस ये दोनों में से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ई रेज टू क्या हो जाएगा, आई ए प्लस ई रेज टू माइनस आई ए। इसी तरह ये पार्ट होने वाला है। फिर डिनोमीटर का जेड स्क्वेयर, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, माइनस जेड कॉमन लेने के बाद ई रेज टू आई ए प्लस ई रेज टू माइनस आई ए रिमेनिंग रहेगा प्लस 1। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, इज इक्वल टू z/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं, फिर आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको अच्छी तरह देखना है। जब ये पार्ट आप अच्छी तरह देखेंगे तो ये कॉस ऑफ ए के 1/2 इंटू ई रेज टू आई ए के प्लस ई रेज टू माइनस आई ए के हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट के रिलेटेड हम 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए के लिख सकते हैं, और इसके जैसा पार्ट यहाँ ब्रैकेट जैसा पार्ट यहाँ है तो इसकी जगह 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए के, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2z माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए हो जाएगा यहाँ, और यहाँ जेड स्क्वेयर माइनस जेड इंटू इसका भी वैल्यू जो है वो ये 2 है तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस 1 इसी तरह होने वाला है। फिर z/2 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ z माइनस कॉस ऑफ ए इसी तरह हो जाएगा, और ये जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ ए प्लस 1 इसी तरह हो जाएगा। ये 2 कैंसिल होने के बाद आप यह देख सकते हैं z इंटू जेड माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 2z कॉस ऑफ ए प्लस 1, और ये तो आपको